क्या सोचते हैं इस विषय पे हम उनसे पूछेंगे। हमारे नेता हैं, हमने वोट दिया है, हम उनसे सवाल पूछने आए हैं। हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, हमने उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। इसी क्रम में आज उनके आवास पर वो मौजूद हैं और अभी हमें आश्वासन मिला है कि वो आ रहे हैं हमसे मिलने, हमारी बात करने हमसे आ रहे हैं, हमारे विषय को सुनेंगे, हमें जवाब देंगे, हमें आश्वस्त करेंगे। हम समर समाज के लिए क्या सोचते हैं ये इसके बारे में बताएंगे और हम उनसे अपने मन की जिज्ञासा पूछ के वापस चले जाएंगे। हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं, हमारे समर समाज के सारे पदाधिकारी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। शंख बजाते समर समाज के ये लोग यूपी के डिप्टी सीएम के आवास तक पहुंच गए और यूजीसी के नए नियमों पर विरोध दर्ज करवाया। ये तब हुआ जब सब ये सोच रहे थे कि मामला दब गया है, ठंडा पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समर समाज जहां भी मौका मिल रहा है विरोध कर रहा है। बीजेपी और सरकार भले ही यूजीसी के मुद्दे पर बचती दिख रही है, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ है कि यूजीसी का मुद्दा इतनी जल्दी पीछे छोड़ने वाला नहीं है। क्या सोचते हैं इस विषय पे हम उनसे पूछेंगे। हमारे नेता हैं, हमने वोट दिया है, हम उनसे सवाल पूछने आए हैं। हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, हमने उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। इसी क्रम में आज उनके आवास पर वो मौजूद हैं और अभी हमें आश्वासन मिला है कि वो आ रहे हैं हमसे मिलने, हमारी बात करने हमसे आ रहे हैं, हमारे विषय को सुनेंगे, हमें जवाब देंगे, हमें आश्वस्त करेंगे। हम समर समाज के लिए क्या सोचते हैं ये इसके बारे में बताएंगे और हम उनसे अपने मन की जिज्ञासा पूछ के वापस चले जाएंगे। हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं, हमारे समर समाज के सारे पदाधिकारी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। समर समाज के इस विरोध के बीच ब्रजेश पाठक उनके बीच ही पहुंच गए। उन्होंने कमर तक झुककर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डिप्टी सीएम के इस तरह सम्मान करने पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा बंद कर दिया। ब्रजेश पाठक भी उन्हीं के अंदाज में प्रणाम किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने खुद कमरे का दरवाजा खोला और सभी को अंदर ले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से समर समाज ने पूछा कि यूजीसी के ऐसे नियम जो है वो क्यों लाए जा रहे हैं। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो खुद सामान्य वर्ग से ही आते हैं, इसलिए अपने वर्ग के किसी भी छात्र के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। ब्रजेश पाठक ने आश्वासन तो दिया, लेकिन समर समाज के लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि हम लोग यूजीसी को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। बीजेपी सरकार इस कानून को लेकर आई है, कोर्ट ने भले ही इस पर रोक लगा दी है, मगर हमारा सवाल यही है कि इस तरह के काले कानून को लाने की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी। हम ये काला कानून किसी भी स्थिति में स्वीकार जो है वो नहीं करेंगे। सवर्णों का आरोप है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सवर्ण समाज को मिटाने की कुचक्र रचा जा रहा है। इसे हम लोग सफल नहीं होने देंगे। जो कह रहे हैं कि किसी छात्र का अहित नहीं होगा तो इसे लेकर ही क्यों आए। SC/ST एक्ट का जो प्रावधान है वो तो चल ही रहा था। यूजीसी के नए नियम जो है वो क्यों लाए गए हैं। अगर कोई फर्जी मुकदमा जो है वो लिखवा देता है तो समर छात्र का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। जब तक ये काला कानून जो है वो पूरी तरह से वापस नहीं हो जाएगा, विरोध जारी रहेगा। इसी विरोध में अब जगह जगह बीजेपी नेताओं से लोग सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी के मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबसे सवर्ण समाज पूछ रहा है कि यूजीसी का मामला आखिरकार लेकर क्यों आए। सवर्ण समाज की आवाज उठाने वाले साफ साफ कह रहे हैं कि भले ही यूजीसी के मामले में राज्य सरकार कुछ रोल जो है वो नहीं है, फिर भी हर विधायक, जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि जनता के प्रश्नों को सुने और फिर आगे नेतृत्व तक उसे लेकर जाए। हर सवर्ण विधायक, सांसद को घेरते रहिए। सवर्णों के गुस्से के बीच ही 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। उसमें चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता जो बातें कह रहे हैं उसमें भी सवर्ण जो है वो यूजीसी की बात करके ही अपने सवाल जो हैं उन्हें पूछ रहे हैं। जैसे असम के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के जमाने के कम्युनल वायलेंस कानून की बात कर रहे थे। साथियों, आपने कांग्रेस के कुशासन से असम को मुक्त किया है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब
एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। लेकिन वहां लोगों ने यह पूछ लिया इसको लेकर कि कांग्रेस तो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर नहीं आई, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के राज्य में यूजीसी जैसे नियम जो हैं वो आ गए, जो कि कम्युनल वायलेंस बिल की तरह ही भेदभावपूर्ण है। यूजीसी के कानून में भी तो यही किया गया है कि सामान्य वर्ग जो है उसे जन्मजात अपराधी मान लेने जैसे काम किया गया है। इसी वजह से तो सामान्य वर्ग जो है उसमें इतना आक्रोश है, और यह आक्रोश भले ही फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन यह मामला बीजेपी का पीछा जो है तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसे पूरी तरह से रोका नहीं जाता।